सुंदर साहब विजुअल आर्टिस्ट हो और आप विजुअल आर्ट्स पढ़ाती भी हो, तो आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टूडियो प्रैक्टिस किसी को सिखाओ और अपनी भी प्रैक्टिस साथ में कंटिन्यू रखो? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपने सीखा होता है वो आप आने वाली जनरेशन को सिखाएं। जब आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कुछ सिखा रहे होते हो तो इट्स नॉट जस्ट कि आप उसको सिखा रहे हो, यू आर ऑल्सो ऑलवेज लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। कुछ ना कुछ टीचर की भी लर्निंग हो रही होती है और कुछ ना कुछ हमने अपने पूरे टाइम पीरियड में सीखा होता है, हम वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर एंड शेयर योर नॉलेज विद अदर पीपल। ये विजुअल आर्टिस्ट होता क्या है, जरा मुझे तो बता दें, मैंने कभी पता नहीं। हम जो है वो हम की 12 जाने ये मैं कलेक्टिवली विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। विजुअल तो नहीं पता, को ड्रम भी तुसी कहता है। हाँ, ये एक ब्रॉडर टर्म है। सो इसमें फाइन आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, इट्स ऑल ऑफ दीस। मीडियम में से कौन सा इन सारों में से? मेरा फेवरेट बेसिकली पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग में करती हूँ। तो आप मेरी पेंटिंग बना सकती हैं? मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं करती हूँ, मेरा ज्यादातर जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट। ऐसे इमेजिन कर लें कि खेतों में खंबा है, आप वो समझ के बनाओ। खंबे के ऊपर ऐसी फोटो लगी है। लेकिन आप इतनी माशाल्लाह प्यारी भी हैं, तो आपने मुझे बताया भी नहीं, वो मंगनी भी कर ली आपने, ये क्या वजह, क्या बना? मेरी मंगनी मतलब मुझे नहीं पता कब हुई, बस यही पूछना था। मैं ना कंफ्यूजन में था। जैसे मंगनी होगी, रिश्ता होगा, शादी भी होगी, तो जिससे होगी वो कैसा शख्स होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए? यस, लॉयल। अच्छा, लॉयल, नॉट लॉयल। लॉयल क्यों होना था, केड़ा केस पे है जेड़ा लॉयल? अच्छा, लॉयल होना चाहिए एंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। जी जी। आप बेफिक्र हो जाएं। और आज बड़े भाईजान भी आए हैं, तो वासे भाई भी बैठे हैं, तो मेरी भी शादी नहीं हो रही। मैं भी चाहता हूँ कि लड़की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए। तो अगर आपके नज़र में कोई रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। जरूर जरूर। और मेरी नज़र हुआ तो मैं आपके लिए ढूंढ लूँगा। जी जरूर। अगर ना दोनों को मिला फिर आपस में फ़ोन पे बात कर लेंगे। चलती रहती है ना सारी। तो वैसे आप सच बताएं, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे हैं। दिलों नहीं किया। अच्छा, मेरे साथ ये सर होता रहता है मुशाह साहब कि लड़कियां रिजेक्ट करके चली जाती हैं, मसलन कोई मानती नहीं है शादी के लिए, शादी करना चाहता हूँ और बर्बादी हो जाती है। तो थोड़ा सा कुछ बता दें, क्या मैं कुछ कहूँ लड़कियों को, या ताड़ी फोन पे गल करावा, तुम थोड़ा बता दो कि मेरे भरा ना शादी करो? मुझे बिल्कुल सालिस ना डालना, अगर होने का कोई चांस भी है तो वो कोई ख़त्म हो जाएगा। ये ना करना, ये रिस्क ना लेना। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नुरुल्लाह खान है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, पंजाब हुकूमत इतना काम कर रही है, आए रोज न्यू प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रही है, लेकिन केपीके में हमें ऐसा कुछ क्यों देखने और सुनने को नहीं मिल रहा? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है? आपने 3-4 नारे सुने थे, साफ़ सुथरा पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब, सेहतमंद पंजाब। दीज आर द 3 सेक्टर जो सोशल सेक्टर हैं, जिनके ऊपर पंजाब और पंजाब के लोगों की ज़िंदगियों का दारोमदार है। स्कूल आप बंद कर रहे हैं, मुझे बताएं, किसी से पूछें जाके चीफ मिनिस्टर से या किसी उसके एजुकेशन मिनिस्टर के, आप कितने स्कूल बंद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या ये सारे स्कूल बंद करने से, प्राइवेटाइज करने से क्या आप जो है एजुकेशन बढ़ाएंगे? ये किस तरीके से आप पढ़ा लिखा पंजाब का, आप अनपढ़ पंजाब की बुनियाद रख रहे हैं। आपको है अंदाजा जिस फाउंडेशन के तहत आप दे रहे हैं उनकी फीसें क्या होंगी? आपने 583 बिलियन का बजट एजुकेशन के लिए रखा था, वो किस लिए रखा है? अगर आपने सारे स्कूल बंद करने थे तो कम से कम उसको किसी डेवलपमेंट, किसी अच्छे काम में लगाते। आज आप क्या करेंगे? सारे उस्तादों को घर भेजेंगे, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये प्राइवेटाइज करेंगे, फीस जहाँ पे 100 रुपये होती थी वहाँ पे 2000 हो जाएगी। आपको लेने के दिन इस कौम को पड़ जाएंगे। असेंबली फ्लोर के ऊपर मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ इन 3-4 इशूज़ के ऊपर। मैंने असेंबली फ्लोर के ऊपर आई हैव रेज दिस इशू 4 टाइम कि खुदा के लिए अगर हमें पीटीआई वालों को नहीं बताते हो तो कम से कम अपने ट्रेजरी वालों को बता दो कि ये एजुकेशन सिस्टम को किधर लेके जा रहे हो। नन हैज द करेज टू टेल आर टू इवन इन्फॉर्म अस। क्यों? वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, क्यों नहीं हमें बताया जा रहा है पंजाब असेंबली के अंदर? जो ये कट लगेगा ये पैसा किधर जाएगा? क्या अचीव करना चाहते हैं आप इससे? दूसरा, आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, अगेन 3-4 दफ़ा हुकूमत से रिक्वेस्ट की, वासे भाई, स्पीकर साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि आप रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट कर रहे हैं और आप पंजाब असेंबली जिसको आप कहते हैं ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये किस किस्म के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप यही नहीं बता रहे कि हम गवर्नमेंट के कौन से महकमे ख़त्म कर रहे हैं, कौन से अमलगमेट कर रहे हैं, इससे क्या बचत होगी और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे लगता है जैसे एक दिन आके यहाँ से किसी थैली से निकालेंगे और कहेंगे ये महकमा बंद, ये महकमा बंद, ये महकमा बंद। यू कॉल इट डेमोक्रेसी? आप इसको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं? ये जुल्म आप कर रहे हैं पंजाब के लोगों के साथ।
दूसरा आपने कहा जी ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, किसने आपको कहा है? कंप्लीट जो रीवैम्पिंग है, जो बैकबोन है पंजाब के लोगों की, दैट इज द हेल्थ सिस्टम। सेहतमंद पंजाब, कौन सा सेहतमंद पंजाब है? 200 आपने वैगने नहीं खरीद के 12-13 करोड़ लोगों को हमने सेहत प्रोवाइड कर देनी है। जो हॉस्पिटल उसके ऊपर आप नवाज शरीफ लेके देंगे तो क्या पंजाब जो है वो सेहतमंद हो जाएगा? आपने इस वक्त काम ये शुरू किया हुआ है कि आपने रीवैम्पिंग के नाम के ऊपर आप बेसिक हेल्थ यूनिट जो पंजाब के मुख्तलिफ जो देहातों के अंदर हैं, कस्बों के अंदर हैं, आप उसको रीवैम्पिंग, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर आप प्राइवेटाइज कर दें। हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म इन एनी सिविलाइज्ड? जेपी के अंदर गवर्नमेंट ने जितना फैसिलिटेट किया है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नूरुल्लाह भाई माफी मांग के जान छड़ा लो। और अगली मैं सर थोड़ी सी आपको बात बता दूं, देखें ये जो है कि मैं उधार से मांगूं, उधर से उधार मांगूं और 2 अंडरपास आपको बना, आई नीड दी अंडरपास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंडरपास की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटरवे की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोड नेटवर्क की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। आप कर क्या रहे हैं? किसी को पता है? मैं 6 दफ़ा पूछ चुका हूं कि जनाब आप ये बताएं कि लाहौर के अंदर जो टोटल बजट है ऑफ पंजाब, उसका कितना आप लगा रहे हैं? मैं आपको वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम पे दिखा सकता हूं, जो सारे का सारा लाहौर है। मैं लाहौर का मुखालिफ नहीं हूं, मेरा ओनली सवाल ये है कि आप ये ओवर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। आपने हज़ारों अरब रुपया खर्च किया है लाहौर की डेवलपमेंट के ऊपर, व्हाट हैव यू अचीव? स्मॉग, यू कांट वॉक आउटसाइड। क्यों? सोचा आपने कभी? कौन सी तरक्की आप ले रहे हैं? ये स्कूल बंद कर दो, इस गली को बंद कर दो, ये फलाम बंद कर दो, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द क्लीनर पाकिस्तान। सुंदर जी कहते तुसी वन विलिंग की थी। चलो गुस्सा करो, थुका तो ना सुटो। क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? सर 24 घंटे गुस्से चला के Why मेरा- is this happening सर today? जी अचानक किधरे ख्याल आया है कि मैं अपने वालिद साहब के नाम ते ना जी फर्नीचर ब्रांड बनाना चाहना। फर्नीचर का ब्रांड? चौधरी तम दावतु मुसम्मिमी अफजली फिल आलम। जी ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। अरे ट्रांसलेट तो करो। अन्ने कहंदे दुनिया भर दे विचों मैं कारीगर बुलाए। सर एक महीना 17 दिन दे विच 1 अरब ते 19 करोड़ का नुकसान होया। क्यों? पूरी दुनिया से मशीनें हमने मंगवाई। कुल्लु जदीद मिन अमेरिका, मिन इटली, मिन फ्रांस, मिन यूके, मिन कनाडा, मिन इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा फी। देखिए जी कितने शहर याद ने। यमन च वैगन भी चलाते रहे। من امريكا، من امريكا، ايطالي، من فرنسا، من यूके, ايوه من الامارات العربيه المتحده كل عالم। हाँ जी सारी दुनिया तो कारीगर बुलाए सर। ओके। और फर्नीचर बना के नाल ते सर 2 कनाल दा सिर्फ ना वर्कशॉप 2 कनाल दी ते 9 कनाल दा फर्नीचर वो जिथे डिस्प्ले करना सी। लेकिन सर एक कुर्सी भी नहीं बिकी। يا चौधरी लेकिन लम यफहम अई पाकिस्तानी मिन ذلك। कहंदा पाकिस्तानी किसी बंदे नु साडा फर्नीचर पसंद ही नहीं ओए आया। होए। सर आउणा भी नहीं सी। क्यों? सर जी इन्हां नु ना गोल्ड कलर पसंद है। ओ फिर जेड़ा भी फर्नीचर बनाया ना सर खट्टे रंग दा बनाया। जेड़ा भी गाहक अंदर वड़िया ना ए उन्होंने फर्नीचर वेख्या ते ए उन्हां दा दिल खट्टा हो गया ते वापस आ गया। ये अब आप लोगों का आपस का मसला, मैं इस वक्त शो के दरमियान में हूँ, मैं इस वक्त नहीं कुछ कर सकूंगा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। كيف الحال؟ عارف ايوه كيف ما في معلوم يا حبيبي؟ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ है ना सर। भाई हमारे मुल्क का फख्र हैं। ايوه ما شاء الله। السلام عليكم। كيف الحال؟ ما شاء الله। हीरो सुपरस्टार कराची ड्रामा। انا नहीं عارف ड्रामा नहीं, पॉलिटिशियन। अच्छा सॉरी लगे इसने रेसन जी में हीरो ने। पॉलिटिशियन है, पंजाब असेंबली, पीटीआई। बीटीआई हाँ चलिए। दावत ताम ما في مشكله। दावत ताम ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।